हेलो गाइस, और आप सब ठीक ठाक हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है खानपुर ब्लॉग्स में। और आपके जो है मैं जो आपसे बात करूँगा एक अलग ही टॉपिक है। क्या टॉपिक है? जिस के लिए बोलते हैं कि यार वो ठीक नहीं होती बीमारी, हेपेटाइटिस ए बी सी डी, और उसके लिए बोलते हैं ज़्यादातर लोग के ये होते हैं जैसे पीले हो जाता है लोगों को। तो मैं इसलिए ये मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ, इस पर वीडियो मैं बना रहा हूँ इसीलिए कि लोगों को पता लगे इस चीज़ के बारे में कि हेपेटाइटिस ठीक हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता। और मैं आपको विद प्रूफ दूंगा, ये नहीं कि बिना प्रूफ के। मैं प्रूफ दूंगा आपको और उसके बाद में आप उसमें देखना, और देखने के बाद में फिर बताना कि हाँ कि ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो मैं आपको बताता हूँ, मुझे स्टार्टिंग में जो मेरा यूरिन था वो बिल्कुल डार्क येलो था, बिल्कुल जो डार्क होता, जो डार्क ज़्यादा रंग का जो होता, इस तरीके से। तो मैंने सोचा यार पता नहीं क्या मसला मेरे साथ में, यार क्यों हो रहा। 10-15 दिन मैंने ऐसे ही निकाल दिए उस चीज़ के लिए लेके। अब समझ में नहीं आ रहा यार क्या है। फिर मैंने सोचा यार एक बार चेक करा दूँ मैं, तो क्या होता देखते हैं। फिर मैंने उसको चेक कराया। तो चेक कराने के बाद में देखा मैंने, तो उन्होंने बताया कि आपका SGPT और SGOPT जो आपका बढ़ा हुआ। तो एक में SGPT था मेरा 900 कुछ, और SGOPT जो था वो था लगभग 650 पौने 700 था। तो इतना बढ़ा हुआ था। तो मैंने डॉक्टर साहब से दवा ली। डॉक्टर साहब ने दवा देने के बाद में एक जगह से मैंने दवा ली, मुझे उसको दवा खाने के बाद में मुझे तुरंत पीलिया बन गया। अब पीलिया बनने के बाद में फिर मुझे दिक्कत हुई। फिर मेरा जो वेट था 78 था। फिर उसके बाद में मेरा घटते घटते 68 था, और 68 से जो 60 रह गया, यानी कि साढ़े 8 किलो वजन जो मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं 60 kg हो गया। और देखो मैं, आप ये फ़ोटो देखिए मेरा, और उसमें बताइए देखो मैं कितना हो गया हूँ। और अब मैं देखिए और जब मैं देखिए। फिर उसके बाद में मैंने दवा और भी 1 महीने मैंने यहीं से दवा खाई, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यानी कि वो चीज़ ऐसी जो झड़वाते हैं पीले वगैरह, वो बिल्कुल सब बकवास बात है। कभी बिल्कुल भी चक्कर में मत पड़ना। जो ट्रीटमेंट आप मेडिसिन से होगे वो वैसे नहीं हो सकते। तो फिर मैंने दवा लेनी शुरू करी। फिर उसके बाद में मुझे मैंने ही अपने डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, वहाँ से मैंने देसी दवा लेनी शुरू करी। उसके बाद में फिर मुझे पता लगा कि मुझे हेपेटाइटिस बन गया। ठीक है, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी। अब मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया, मैं डॉक्टर साहब को दिखा। मैं डॉक्टर साहब देखना, तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आप हो जाओगे ठीक, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने फिर जब मुझे हेपेटाइटिस के बारे में पता लगा तो मैंने बहुत सर्च करी, यूट्यूब भी, फेसबुक भी। यूट्यूब पर तो ये समझ लो फिर बाद में ये समझ मर जाएगा, ठीक नहीं होगा। क्योंकि जब अल्लाह ने कोई बीमारी दी है तो बीमारी का इलाज भी है। ठीक है, वो देसी दवाओं में इलाज मिलता है। अब मैंने दवा खानी शुरू कर ली यहाँ से। और फिर उसके बाद मैंने खूब गूगल वगैरह, मैंने सब, क्योंकि हाईटेक ज़माना आजकल तो हर चीज़ के आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब पे। अब मैंने उसके बाद में जो दवा मैंने शुरू करी लेनी, उसके बाद में सबसे पहले SGOPT की मेरी दवा माइनस हुई, मेरी नॉर्मल आ गई। फिर उसके बाद में जो मेरे हेपेटाइटिस था उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही थी, यानी कि कार्ड में भी। और जो वायरल लोड था वो था 1118 वायरल लोड जो था। तो मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया। मैं डॉक्टर साहब ऐसे बात है, कहने कोई दिक्कत नहीं, आप हो जाओगे ठीक। तो मेरे ट्रीटमेंट जो चला, देखो आप ये रिपोर्ट देखिए। देखो ये मेरी रिपोर्ट जब की है, जब मैंने स्टार्टिंग में कराया था, जो कार्ड वाली होती है, कार्ड वाले 2 अच्छे कार्डों से मैंने चेक कराया, फिर भी उसमें मेरी रिएक्टिव ही आया। ठीक है, और उसके बाद में फिर मैंने दोबारा मेडिकल मैंने फिर एक टेस्ट कराया वायरल लोड का। तो उसमें 1118 मेरा वायरल लोड आया। और 1118 वायरल लोड आने के बाद में फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मुझे एक टाइम में, मैं 5 टाइम दवा खाता था, 5 टाइम, यानी कि सुबह 6 बजे काढ़े के साथ में, फिर 8 बजे नाश्ते के बाद में, फिर 5 बजे खाली पेट, फिर शाम को 6 बजे काढ़े के साथ में, और फिर रात को 8 बजे खाना खाने के बाद। तो मैंने इस तरीके से मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू करा। ट्रीटमेंट लिया मैंने और इसमें एक चीज़ और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इसमें एक चीज़ का खासकर ध्यान रखना, आपका परहेज।
अगर आपको हेपेटाइटिस बी, ए, सी और डी जो भी है, अगर आप परहेज नहीं करते हो तो आपको बीमारी में कोई भी फ़ायदा नहीं। और मैं देखो इंग्लिश दवाओं में तो आपको इस मेडिसिन यानी कि इसकी कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। और मैं कह रहा हूँ अल्लाह ने अल्लाह की जात न चाहे तो गारंटी से देसी दवाओं में इसका इलाज है भाई। मैं इस चीज़ का मैं खुद प्रूफ हूँ, मैं खुद ठीक हूँ। आप मुझे देख सकते हो, अल्लाह का शुक्र है मेरी अब सेहत भी देख सकते हो। पहले जब मैं था तो मैं बिल्कुल ही समझो कहते हैं बिल्कुल बेकार, बिल्कुल सूख गया था। मेरा एक साथ 8 किलो वजन हो गया। और मैं देखो इस फोटो में, देखो मैं फिर दोबारा अगर आपको फोटो दिखा रहा हूँ, इसमें आप फोटो देखिए, ठीक है। देखो ये मेरा जब का फोटो, जब मुझे पी लिया था और मुझे क्या बोले ये हेपेटाइटिस था। तो हाँ मैं ये बता रहा था, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो होता परहेज। अगर आप परहेज नहीं करोगे तो आपकी बीमारी बढ़ेगी घटेगी नहीं, हेपेटाइटिस। और देखो अमिताभ बच्चन को भी है। ऐसा नहीं कि लोग इससे ये बोलते कि मर जाते हैं या हो जाते हैं, कुछ नहीं है। ये तो बस ट्रीटमेंट अच्छा लो, परहेज करोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। अमिताभ बच्चन सन 1982 में उनकी जो कुली फिल्म थी उसमें उनको पता लगा और उसको छूट में उनको किसी ने ब्लड चढ़ा दिया। उस टाइम पे जांच वगैरह होती थी नहीं हेपेटाइटिस की। और उसके बाद में जब उनको वो क्या बोले ब्लड चढ़ा तो उसको हेपेटाइटिस था किसी मरीज को, जिनका उनका ब्लड चढ़ा और ये ब्लड में ही होता। उसके बाद में उनको 2005 में पता लगा, यानी कि 23 साल बाद में पता लगी अमिताभ बच्चन को कि मुझे हेपेटाइटिस है। और आपको यकीन नहीं इस बात का तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर हेपेटाइटिस के बारे में गिर के देख सकते हैं, ठीक है। 23 साल यानी 2005 में, फिर उसके बाद में आप चल रहा 2024, तो यानी कि 42-43 ईयर होगी उनको। और आज भी देखो बिल्कुल स्वस्थ हैं, एकदम बढ़िया। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई देखो बीमारी ऊपर वाले की तरफ से कोई भी बीमारी है तो खतरनाक है, या आप जानते हो। तो अब हाँ ठीक है, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। और मैं कह रहा हूँ आपको अगर कोई दवा की ज़रूरत हो, अगर दवा आपको लेनी है तो आप यहाँ आ जाओ, मैं आपको बता दूंगा कौन सी। आप कमेंट कर देना इसमें, और कमेंट करने के बाद में मुझे आप अपना नंबर दे देना, मैं आपको नंबर दे दूँगा। और आपके यहाँ से आने के बाद में दवा लो बुलंदशहर में। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है, हेपेटाइटिस की जो दवा है, जो ट्रीटमेंट है वो बुलंदशहर में है। मैं भी बुलंदशहर से ही ठीक हुआ हूँ भाई, ठीक है। आपको एड्रेस लेना, वो मैं आपको लिंक भी घेर दूंगा और मैं उनका एड्रेस भी सेंड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं हेपेटाइटिस से बिल्कुल भी। अब आ जाती है इलाज की बात कि इलाज क्या है, यानी कि वो परहेज में आपको हल्के से हल्का लाइट खाना खाना है। जैसे कि क्या बोलते हैं दलिया हुआ नाश्ते में, दूध ले लिया आपने, वो भी बिना मलाई का, अंडे खा लिए, यानी कि। और तली भुनी चीज़ तो बिल्कुल नहीं, मिर्च बिल्कुल नहीं खानी, हल्दी बिल्कुल नहीं खानी है, ठीक है। चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं। और क्या बोलते हैं फ्राई वगैरह कुछ नहीं, चाउमीन, बर्गर, चिल्ली पटेटो कुछ भी नहीं खाना आपको, यानी कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हो। और ठीक होने के बाद में तो आप कुछ भी खाओ, नो प्रॉब्लम। देखो अल्लाह का शुक्र है, सब खा रहा हूँ पी रहा हूँ, टेंशन फ्री है, तो ठीक हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, खूब खाओ पियो। बट जब तक आपका परहेज चलता है, जब तक आपका परहेज चलेगा, तो जब तक आपको परहेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर हाँ ये पक्की बात है कि आप ठीक हो जाओगे। और जब से मुझे ठीक हुआ अल्लाह का शुक्र, मैंने बहुत लोगों को बताया हुआ है, लोगों को 10-10 साल होगी, 5-5 साल होगी, लोगों ने 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च कर दिया, फिर भी ठीक नहीं है हेपेटाइटिस से। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इसका इंग्लिश मेडिसिन में दवा नहीं है। और अगर देसी दवा खाओगे तो देसी दवा से वायरस मरता है, ठीक है, मर जाएगा वायरस। और फिर उसके बाद में टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम के जरिए वो बाहर आ जाता। और जो इंग्लिश मेडिसिन होती है वो जो उस वायरस को सुलाती हैं। और जब आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, फिर उसके बाद में आप खान पान होगा ना आपका, तो आप दोबारा का फिर आपको वही हो जाएगा। तो इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप ठीक हो सकते हो, टेंशन फ्री। मैं कह रहा हूँ टेंशन फ्री रहो और परहेज करो। खान पान का मैं बतला रहा हूँ, हरी सब्जी खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, मूली खाओ और गन्ने का रस वगैरह पियो, ठीक है। और मिर्च बिल्कुल नहीं, चावल बिल्कुल नहीं, खटाई बिल्कुल नहीं, दही बिल्कुल नहीं, ठीक है। और तली भुनी बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं। यार देखो लाइफ है तो सब कुछ है, ठीक है। पूरी ज़िंदगी खाओगे, पूरी ज़िंदगी यानी कि पूरी लाइफ खाओगे। लाइफ मैं जब ठीक हो जाओ तो खूब खाओ पियो, मजे लो, एंजॉय करो इंशाल्लाह लाइफ को, ठीक है। तो भाई बस
मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है या कोई भी है तो मैं आपको एड्रेस दे दूँगा और मैं आपको डॉक्टर साहब बता दूँगा बुलंदशहर में, और वहाँ से आप बिल्कुल 100 के 100% नहीं 1000% आपका 5 साल पुराना भी मर जाना, 10 साल पुराना भी हेपेटाइटिस है ना आपको, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कल लंच लग जाने चाहिए, वहाँ से आप दवा लोगे ठीक हो जाओगे। मैं यहाँ किसी का कोई प्रचार नहीं कर रहा, ना मैं किसी का ऐड कर रहा हूँ इसमें। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ जहाँ से फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। सब चीज़ें मेरी आप रिपोर्ट देख लेना, और मैं इसमें घेरूँगा भी रिपोर्ट। हेपेटाइटिस जब मुझे रिएक्टिव हुआ था, रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव सब कुछ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप दवा खाओ, बुलंदशहर आओ और बुलंदशहर मान के ट्रीटमेंट लो, आप इंशाल्लाह हेपेटाइटिस A B C D जो भी है सब, नो टेंशन। इंग्लिश दवा जाना मत बिल्कुल भी। और देखो यूट्यूब के ऊपर जाना मत, ये तो साले मार देते हैं यूट्यूब वाले, यूट्यूबर तो मार देते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं भी यूट्यूब, मैंने शुरू में ये चैनल बना, जो भी बात होगी रियल बात बताई जाएगी, वो रियल फैक्ट होगा, बिल्कुल जो रियल बीती भी होगी वो बात इस पर शेयर होगी, ठीक है भाई। टेंशन फ्री। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच।